नमस्कार दोस्तों, ओरा प्रो मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहन आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक न्यूज़ एनालिस्ट लेकर आया हूं। चलो बात करते हैं। क्या होगा अगर कल डॉलर नहीं रहा? क्या आपने कभी सोचा है, अगर कल सुबह हम उठें और डॉलर की जगह कोई और करेंसी दुनिया पर राज करने लगे, तो क्या होगा? क्या आपने ध्यान दिया है कि अमेरिका हर उस देश को देता है जिसने डॉलर की ताकत को चुनौती देने की कोशिश की। और क्या आप जानते हैं कि जब वही चुनौती अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। क्या आज हम आपको बताने जा रहे हैं टैरिफ, हथियारों, तेल और डॉलर की वो पूरी साजिश जिसमें जिसे समझना ज़रूरी है, वरना आने वाले कल की दुनिया हमें चौंका सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का टैरिफ टैरिफ गेम और उसका असली सच। अमेरिका का टैरिफ गेम और उसका असली सच। ट्रम्प का नारा जो है, अमेरिका फर्स्ट था और उसने सोचा कि टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योग बचा लेगा, पर असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। चीन आत्मनिर्भर बन चुका है। टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, खनिज सब उसके पास है। जब अमेरिका ने चीनी सामान पर बड़ा बड़ा टैरिफ लगाया, चीन ने भी बराबरी का जवाब दे दिया। परिणाम क्या निकला? अमेरिका को भी चोट पहुंची। इसी बीच भारत ने भी हर दबाव पर तुरंत झुकना बंद कर दिया। न सिर्फ रक्षा खरीद में, बल्कि ऊर्जा के मामले में भी अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। अमेरिका का दबाव काम नहीं आया, उल्टा भारत की अहमियत बढ़ गई। दुनिया देख रही है कि भारत किसी पर टिका हुआ नहीं है, अपने हित में निर्णय ले रहा है। हथियारों की राजनीति और भारत की स्थिति क्या है? अमेरिका का हथियारों का बाजार राजनीतिक ताकत का जरिया भी है। आप जानते होंगे, F-35 जैसा हथियार लेने का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्निकल कंट्रोल और राजनीतिक निर्भरता। कुछ विमानों में ऐसी टेक्निकल शर्तें हैं कि जिनका ऑपरेशन दूसरे देश के कोड पर निर्भर करता है। क्या आपने क्या आप अपने रक्षा निर्णय किसी दूसरे देश के रोज के कोड पर छोड़ देंगे? भारत ने कहा नहीं। चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक विस्तार में बता देता हूँ कि कुछ टेक्निकल ऐसा होता है कि जैसे F-35 एक फाइटर है। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले एक कोड जनरेट होगा, जो कि कोड जैसे कि अमेरिका के पास जाएगा, हमें उससे पूछना पड़ेगा, तब वो हमें वो कोड बताएगा, तब जाकर हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं लेते हैं, जैसे कि अमेरिका से नहीं लेते हैं। तो अगर हमारा देखेगा, हमारी अगर पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है और हमें कोई फाइटर अमेरिका से हमने ले रखा है, ठीक है, और हम उसको ऑपरेट करने के लिए पहले अमेरिका को कॉल लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें इसका कोड बता दीजिए, हमको ये पाकिस्तान के ऊपर छोड़ना है या फिर किसी दुश्मन देश के ऊपर छोड़ना है या अपनी रक्षा करनी है। उसने अगर वो कोड बताने से मना कर दिया तो क्या होगा? हमें नुकसान होगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने बोला कि नहीं भाई, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वही रूस से S-400 लेना भारत की सुरक्षा जरूरत थी। इंडिया ने ले लिया, अमेरिका नाराज हुआ, पर भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। तेल की खरीद में भारत ने राष्ट्रीय हित देखे, जहां से सस्ता और भरोसेमंद मिला वहीं से खरीदा। इसका मतलब यह है कि अब देशों के दबाव से आर्थिक फैसलों को मोड़ा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान बदल चुका है। डॉलर का इतिहास और ब्रिक्स की चुनौती। पहले व्यापार सोने चांदी से होता था, फिर बैंकों ने रसीदें दी और आखिर में डॉलर वैश्विक रिजर्व बन गया। दुनिया ने अपना सोना अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में रखा और डॉलर का राज शुरू हो गया। पर इतिहास ही बताता है कि जिन देशों ने डॉलर की व्यवस्था को चुनौती दी है, उनका क्या हाल हुआ है। आज ब्रिक्स और बढ़ते देशों का आइडिया यही है कि डॉलर एक्लेव को कम किया जाए, डॉलर के महत्व को थोड़ा कम किया जाए। R5 जैसी सहमति मुद्रा की चर्चा इसलिए है कि अगर दुनिया एक वैकल्पिक, भरोसेमंद और साझा मुद्रा अपनाएगी तो डॉलर की वर्चस्वता कम हो जाएगी, और यही बात है अमेरिका को भयभीत करती है, क्योंकि डॉलर उसके वैश्विक प्रभाव का मूल है। और टेक्नोलॉजी
चीन ने जो पकड़ बनाई है वह भारत के लिए मौका भी बन सकती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये क्या होता है? वे छोटे छोटे खनिज जिनके बिना चिप्स नहीं बन सकती, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर्स नहीं बन सकते, सोलर पैनल नहीं बन सकते और स्पेस टेक जैसी टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती। इनका बड़ा भंडार चीन के पास है, जो कि जिसको हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अमेरिका ने चीन पर दबाव डाला तो चीन ने सप्लाई रोक दी। जब आपको याद होगा, अमेरिका ने चीन पर जो है टैरिफ लगाया तो चीन ने जो है बोला कि भाई लगा दो टैरिफ, तो कोई बात नहीं, हम जो है सप्लाई रोक देंगे अपने अर्थ मेटल। पर चीन ने भी एक चाल चली। उसने उन संसाधनों को उन देशों को ऑफर करना शुरू किया जो अमेरिका के साथ कटाव में है या जो अवसर मांगते हैं। मतलब उन्होंने सोचा भाई अमेरिका तो हम पे टैरिफ लगा रहा है और इसको रेयर अर्थ मेटल जो है इसको देना नहीं है, अपने कहीं और अपना व्यापार करते हैं, जो अमेरिका के जो है अपोजिट चल रहे हैं, जो उनके साथ में व्यापार किया जाए। नतीजा क्या निकला इसका? भारत को आज यह सुनहरा मौका मिल सकता है कि सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप निर्माण में निवेश करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें। अगर हम आगे से यही पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाएंगे तो अगले कुछ सालों में भारत टेक हब के रूप में उभर सकता है। आपको पता ही होगा कि इंडिया चिप बनाने के लिए कई इंडिया में कई जगह प्लांट भी डाले हैं और पहली चिप बनकर हमारी जो है एक लॉन्च भी हो चुकी है। धीरे धीरे इंडिया चिप मेकर में एक बड़ी महारत हासिल करने जा रहा है। ये आपको सबको लगभग न्यूज में आप देख रहे होंगे, पता चल गया होगा। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता आज की हमारी कमजोरी है। वो कैसे? मैं बात करता हूँ। आज हमारी जिंदगी गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर टिकी है। पर क्या आपने सोचा है, अगर कोई प्लेटफॉर्म अचानक बंद कर दे जाए या अचानक से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे या उसका एल्गोरिदम बदल दे, तो हमारी मीडिया इकोनॉमी कैसे बदल जाएगी? चीन ने अपना विकल्प बनाया, वीचैट, बाइडू, टिकटॉक, और वो इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने टिकटॉक बैन किया और यह दिखाता है कि जब चाहा जाए तो विदेशी प्लेटफॉर्मों का विकल्प अपनाया जा सकता है। पर असल बात यह है कि हमें अपने मेल, अपने सर्च इंजन, अपने सोशल नेटवर्क और अपने पेमेंट नेटवर्क को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तभी हम डिजिटल रूप से सुरक्षित होंगे। अमेरिका का पुराना व्यापार अमेरिका का पुराना व्यापार इतिहास से सीखे। कैसे सीखे? आपको याद होगा, अमेरिका के कई ऐतिहासिक फैसलों ने दिखाया है कि वैश्विक नीति में भरोसा वफावद की जगह हित पर टिका होता है। ठीक है? चंद्रयान के क्रायोजेनिक जो इंजन पर इन्होंने रोक लगा दी थी। हम जो अपना चंद्रयान बना रहे थे, अब से 20 साल पहले लॉन्च हो सकता था ये, बट जो उसका इंजन था वो अमेरिका बना रहा था। हमने बोला भाई अपना जो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, इन्होंने जो है देने से मना कर दिया। अब कारगिल के दौरान जब हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो हमारे जो सैनिक थे उनको उनकी प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी, तो उसके टाइम पर हमने बोला इंडिया ने अमेरिका से कि भाई हमें जीपीएस से लोकेशन बता दीजिए। उन्होंने बोला नहीं भाई, हम नहीं देंगे। चलो, अब आपने देखा कि परमाणु परीक्षणों पर सख्त प्रतिबंध, जिस टाइम हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था उस टाइम कैसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे इंडिया के ऊपर। ये सब संकेत करते हैं कि अनपेक्षित स्थितियों में किसी पर पूर्ण निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इतिहास कहता है जितना आत्मनिर्भर बनोगे उतना सुरक्षित रहोगे। बढ़ते हैं आगे। भारत की असली ताकत क्या है? भारत की असली ताकत यूपीआई, डिजी लॉकर और डिजिटलीकरण। भारत ने कुछ ऐसी चीजें अपनी बनाई है जिनकी दुनिया में मिसाल बहुत कम मिल रही है। आप देखिए कि यूपीआई ने पेमेंट को आसान और कम लागत वाला बना दिया है। इंडिया में तो हर एक बच्चे बच्चे के पास में, हर छोटी छोटी से दुकान के पास में यूपीआई पेमेंट का काम चल रहा है, बढ़िया है, फैल रहा है। बट बाहर वाले लोग जो है को थोड़ा सा इसको जल्दी से जो है मिसाल थोड़े कम दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा साइड किया जाए। अब देखो डिजी लॉकर ने पहचान और दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया। इसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपने डिजी लॉकर में अपना सेव करके रख सकते हैं। डिजी यात्रा, इसके अंदर आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, जैसे सर्विसेज जो है, डिजी यात्रा जैसी सर्विस ने यात्रा सुविधाओं को बदल दिया। ये सब दिखाते हैं कि हमारे पास इनोवेशन की क्षमता तो है, लेकिन आगे का रास्ता कठिन है। रक्षा,
चिप मेकिंग, ब्राउज़र, सर्च इंजन और सोशल प्लेटफ़ॉर्म, इन सब में बड़े निवेश और दीर्घकालिक नीति की ज़रूरत है। अगर अब शुरू करेंगे तो 10-15 साल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा और टैक्स, छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे। क्या उनका असर पड़ सकता है? क्या क्या बदलाव करने होंगे? क्या बड़ा असर पड़ सकता है? आज भारत में शिक्षा पर भी, एजुकेशन पर भी 18% तक की जीएसटी लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी स्कूल या कोचिंग की फीस 10,000 रुपए है, तो परिवार को 1,800 रुपए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। अमीरों पर इसका बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों के लिए यह बोझ, बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हर एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, और कोई भी अगर एजुकेशन वो लेने जाते हैं तो उनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स की मार पड़ जाती है। अरे यार, एटलीस्ट एजुकेशन को तुम सस्ता बना दो यार, ताकि हर एक घर में एजुकेशन पहुंचे, हर एक आदमी अपना बच्चों को अपने अच्छे से पढ़ा सके। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, एजुकेशन गेन करेंगे, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है? आत्मनिर्भर भारत ही जवाब है। अगर हम भारतवासी या भारत हमारा आत्मनिर्भर बनता है, तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र जवाब है। दुनिया बदल रही है, डॉलर की साख पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिक्स और अन्य देश मिलकर एक वैकल्पिक आर्थिक ब्लॉक बना रहे हैं। चीन अमेरिका संघर्ष ने ग्लोबल सप्लाई चेन में दरारें पैदा कर दी हैं, और यही हमें भारत को एक बड़ा अवसर देती है। हमें चाहिए रक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। आपने डिफेंस सिस्टम जितने भी है सब कुछ लगभग अपने आप बनाए, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी यार, हमें किसी की डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगी हम पर। टेक्नोलॉजी अपनी खुद की बनाए हम, उसके लिए हमें टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हमें अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर पर लक्षित निवेश, ये जो रेयर अर्थ सेमीकंडक्टर, इनके ऊपर अच्छे से निवेश किए जाए, इनको बिजनेस इनका बढ़ाया जाए, इनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, ताकि हम इनको दुनिया में इनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, अच्छे से बेच सके और अच्छा लाभ कमा सके, तो हमारी आत्मनिर्भरता कम होगी। हम दूसरे से क्यों मंगाएंगे यार? डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेल और सच में स्वायत्ता। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज, जैसे कि हम अपने इस पर हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, ये एक यूट्यूब है हमारा, एक पर्सनल यूट्यूब होना चाहिए, हमारी पर्सनल ईमेल होनी चाहिए, हमारा सब कुछ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया टाइप जितने भी ये प्लेटफॉर्म चले थे, हिंदुस्तान भारत का हमारा खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को अमेरिका आए और आकर बोलेगा भैया बंद कर दो, हम बंद कर रहे हैं तुम्हारा ये, तुम्हारे ऊपर इतना एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, या फिर तुम हमें इतना कमा कर दो। तो इसलिए हमें अपना ही मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने होंगे। शिक्षा पर राहत और दीर्घकालिक नीतियां भी हमें बनानी पड़ेगी। शिक्षा पर राहत देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली न्यूज में। नमस्कार, जय हिंद।